एक छोटे से गांव में टोंगटोंग नाम का एक लड़का रहता था। टोंगटोंग बहुत ही गरीब था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना पेट पालता था। एक दिन काम खत्म करके टोंगटोंग पेड़ की छांव में बैठकर चुपचाप खाना खा रहा था। तभी गांव के 2 शैतान बच्चे आए और बोला, क्या रे भूखे बिना पानी के खा रहा है, ये ले पानी। और बिना शर्म किए उसके ऊपर शीशी कर दिया और दोनों हंस के चले गए। टोंगटोंग की जिंदगी एक जीता जागता नरक बन चुकी थी। एक दिन पास के गांव में एक बड़ा मेला लगा था। टोंगटोंग ने सोचा, अगर मैं मेले में जाकर कुछ बेच लूं तो शायद जिंदगी की तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। फिर वो किसी से उधार पे बाइक लेकर रात के अंधेरे में निकल पड़ा। मगर कुछ दूर जाने के बाद एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। उसका सिर सड़क पे कुचल गया था। उसका लाश रात भर वहीं रास्ते पर पड़ी रही और सुबह उसकी लाश के पास सारा गांव जमा हो गया। कोई कह रहा था, अच्छा हुआ एक भूखा कम हुआ, वैसे भी जिंदा रह के करता क्या था। और फिर गांव वालों ने बिना शव संस्कार के उसकी लाश को नदी में बहा दिया। लेकिन टोंगटोंग की आत्मा को वो अपमान, वो बेइज्जती सब याद थी। फिर एक रात एक बच्चा सो रहा था। तभी वो अचानक चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, मत काटो, छोड़ दो। और सुबह उसका लाश एक पेड़ से उल्टा लटका मिला बिना सिर के। पूरा गांव हिल गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक रात एक आवाज गूंजती है, और सुबह गांव के बीचों बीच 2 लड़कों की लाश के टुकड़े बिखरे हुए थे और मिट्टी में खून से लिखा था, भूख से मत खेलो। पूरा गांव डर के मारे रो पड़ा। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, जब से टोंगटोंग गया है तब से ही ये सब होने लगा है। और क्यों ना हो, हम सभी ने कभी उसे समझा ही नहीं। हर कोई उस पर चिल्लाया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए हमसे बस एक रोटी मांगता था। अब उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब हर घर से एक रोटी उसके लिए नदी में बहाई जाए। फिर अगली पूर्णिमा पूरा गांव रात के 12 बजे एक एक रोटी नदी में बहाता है। तभी आसमान में बिजली चमकती है और एक चीख गूंजती है, शुक्रिया शुक्रिया। उसके बाद से टोंगटोंग की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। तब से गांव में खून बंद हो गया। गांव के लोग अब खुशी से जीने लगे थे। लेकिन हर पूर्णिमा को आज भी गांव के लोग डर के मारे एक एक रोटी उस नदी में बहाते थे। मादारा राइस्टर के लीफ विलेज के पास गुस्से से आता है, आखिरकार मैं इधर आ ही गया। अब इधर कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। फिर क्या था, मादारा निंजुत्सु करता है। वहाँ एक और चला आ जाता है। चला धीरे धीरे लीफ विलेज में घुसने लगता है। दूसरी तरफ नारुतो और उसके दोस्त दूसरे गांव में मदद करने के लिए राइस्टार के भरोसे लीफ विलेज छोड़कर वाहन से जाते हैं। अचानक से जमीन हिलने लगती है। वो गोdzilla लीफ विलेज में घुस चुका है। वो पूरे गांव को तहस नहस कर रहा था। वो 2 मिनट में 10 से 20 लोगों को जान से मार देता है। तभी राइस्टार को कोई आवाज देता है, राइस्टार पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ मादारा खड़ा था। मादारा राइस्टार को अपने जुत्सु से वश में करके एक पेड़ पर उधर टांग देता है। तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, चल बता नारुतो और बाकी के कहाँ पर है। देखो, मुझे पता नहीं कि नारुतो और उसके दोस्त कहाँ पर है। मुझे छोड़ दो, अगर तूने सच बताया नहीं तो मैं गाँव तेरे आंखों के सामने तबाह कर दूंगा। दूसरी ओर नारुतो, सास्के और साकुरा दूसरे गांव की मदद करके लीफ विलेज वापस आ रहे थे। तभी अचानक से एक चील पैर में चिट्ठी पकड़े हुए नारुतो के पास आकर वो चिट्ठी उसे देती है। जैसे ही नारुतो चिट्ठी पढ़ता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें लिखा था, नारुतो इधर लीफ विलेज में अकात्सुकी का हमला हो गया है, इधर मत आओ। नारुतो सास्के और साकुरा से कहता है, हमको लीफ विलेज फौरन जाना पड़ेगा। एक तो मारेंगे, नहीं तो मरेंगे, कोई डरेगा नहीं। चलो फिर तीनों लीफ विलेज के लिए निकलते हैं। फिर क्या था, नारुतो मादारा के पीछे आता है। मादारा पीछे मुड़ के देखता है, देखते मैं आ गया, अब जल्दी से राइस्टार को छोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, अब तो तू भी तड़पेगा। मुझे तड़पाने से पहले बाजू में देख। तभी बाजू से सास्के हाथ में चढ़ाना निकल आता है पर मादारा सास्के को जान से ही मार डालता है। अब ये सब बच्चे लड़ाई के लिए नहीं भेजते। और दूर से साकुरा राइस्टार की रस्सी पर गोली मारती है। उस वजह से रस्सी टूट जाती है और सीधे मादारा के गले पर तलवार तानता है। अब इधर से हिलने की जरूरत मत करना। तभी अचानक से इताची आके राइस्टार के गले पर तलवार तानता है। अब तू इधर से हिलना मत।